डियर स्टूडेंट्स, आपका एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर की इस लेक्चर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आदेश की एकता अर्थात यूनिटी ऑफ कमांड की। हमने पिछले लेक्चर में देखा था संगठनों का ढांचा जो है सोपान क्रम पर आधारित होता है और अधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध स्पष्ट तरीके से निर्धारित किए गए होते हैं। ऐसे संगठनों में विभिन्न श्रेणी के पदों के आधार पर काम में फर्क होता है, अंतर होता है। ऐसे संगठनों में अधीनस्थ अपने ऊपर के अधिकारी से आदेश प्राप्त करते हैं और आदेश की एकता सोपान क्रम की व्यवस्था की पूरक है और आदेश प्राप्त करने के इसी तरीके पर बल देती है। लेकिन आधुनिक संगठनों का ढांचा काफ़ी जटिल हो गया है और विशिष्ट कामों के लिए विशेषज्ञों के होने के कारण सिर्फ अपने से ठीक एक पद ऊपर वाले अधिकारी से तकनीकी और सामान्य दोनों प्रकार के आदेश ले पाना, आदेश प्राप्त करना कठिन हो जाता है। लेकिन इस मूलभूत नियम का उल्लंघन आदेश की एकता के सिद्धांत के प्रतिकूल है, विपरीत है। आदेश की एकता का अर्थ है कि संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी से आदेश ग्रहण नहीं करेगा। यदि संगठन में किसी व्यक्ति से दो परस्पर विरोधी आदेशों को मानने को कहा जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप भ्रम तथा अकुशलता उत्पन्न होगी, कन्फ्यूज़न होगा। आदेश देने वाले के एक होने के कारण ही इसे आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। आदेश की एकता के सिद्धांत के कई विचारकों द्वारा परिभाषाएं दी गई। पिफनर तथा प्रेस्थस के अनुसार आदेश की एकता से यह आशय है कि किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति ही जवाबदेह होगा। इसी सिद्धांत के जो समर्थक रहे हेनरी फ्योल, उन्होंने कहा कि किसी कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। आदेश की एकता सिद्धांत का ये प्रभाव रहेगा कि संगठन में जो है कर्मचारी परस्पर विरोधी आदेशों की समस्याओं से बच जाएगा और किसी भी संगठन में कोई कर्मचारी एक से अधिक अधिकारियों से आदेश लेता है तो आदेशों के एक दूसरे के विपरीत होने की भी संभावना रहती है। इससे कर्मचारियों के मन में उलझन या कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो किसका आदेश माने और किसी भी संगठन में कर्मचारियों द्वारा सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ज़रूरी होता है कि कर्मचारी को ये पता हो कि हमको क्या काम करना है। किसी भी संगठन में आदेश की एकता सिद्धांत की आवश्यकता रहती है। उसके कई कारण हैं, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 कि किसी संगठन की संरचना जो है दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं होती है। सेकंड, एक ही व्यक्ति या विभाग के ऊपर जब दो अधिकारी सत्ता का उपयोग करते हैं तो उनमें गड़बड़ी पैदा होने लगती है। एक जो अन्य कारण है वो ये है कि किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक ही उच्च अधिकारी के प्रति ही उत्तरदायी होना चाहिए। फोर्थ, जो इसके आदेश की एकता सिद्धांत का संगठन में जो आवश्यकता का कारण है वो ये है कि यदि आज्ञा प्रसारित करने वाले कर्मचारियों की संख्या एक से अधिक होती है तो उनमें विरोध अथवा भ्रांति उत्पन्न करवाकर अधीन कर्मचारी उसका लाभ उठा सकते हैं। यदि किसी संगठन में कर्मचारी अनेक अधिकारियों से आदेश ग्रहण करता है तो इस बात की संभावना हो सकती है कि उसे विरोधी आदेश प्राप्त हों और वह कठिन स्थिति में आ जाए। और एक और जो आदेश की एकता की संगठन में जो आवश्यकता है उसका जो कारण है
कि आदेश की एकता के अभाव में भ्रम उत्पन्न हो सकता है तथा उत्तरदायित्व का निश्चित करना कठिन हो सकता है। एक जो अन्य कारण है आदेश की एकता के संगठन में आवश्यकता का, वह ये है कि जब कर्मचारियों को दो परस्पर विपरीत आदेश मिलते हैं, समादेश मिलते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप कार्य कुशलता में कमी होती है। किसी भी संगठन में आदेश की एकता सिद्धांत के कारण संगठन को लाभ मिलता है, अर्थात संगठन जो है वो इस अवधारणा से उसके जो संचालन है वो सुगम और क्षमताशील होने में उसमें सहायक होता है। आदेश की एकता का सिद्धांत संगठन में एक व्यक्ति एक स्वामी अवधारणा को स्थापित करता है, अर्थात ये अवधारणा जो है संगठन के इजी रूप में चलने के लिए, सुगम रूप में चलने के लिए, क्षमताशील संचालन में बहुत सहायक होती है। इस सिद्धांत के फलस्वरूप संगठन में सत्ता के सूत्रों का स्पष्टीकरण हो जाता है। आदेश के अनेक स्रोत से संभ्रम भी उत्पन्न हो सकता है, अक्षमता और अनिश्चितता फैलती है, कार्य का उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया जा सकता तथा कर्मचारी अनिश्चितता की स्थिति में आ जाता है। इस सिद्धांत के कई गुण हैं। इस सिद्धांत से प्रशासन में कार्य कुशलता का विकास होता है। यह पद सोपान पद्धति यानी कि स्केलर पद्धति के अनुकूल है। कर्मचारियों में आज्ञा के संबंध में भ्रांति उत्पन्न नहीं होती, इसी कारण से प्रशासन के कार्यों में देरी नहीं होती है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी अपने तात्कालिक उच्च अधिकारी को अच्छी तरह से जानता है। आदेश की एकता सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना भी की जाती है कि आधुनिक समय में विज्ञान एवं तकनीक के विकास के कारण प्रशासनिक कार्यों की प्रकृति अधिक तकनीकी होती जा रही है। ऐसी दशा में सामान्यतः अधीनस्थों को दो अधिकारियों से आदेश या निर्देशन प्राप्त करना होता है। एक अधिकारी से तो प्रशासनिक विषय वस्तु पर और वहीं दूसरे अधिकारी से तकनीकी विषय वस्तु पर। दूसरा जो एक और कारण है कि प्रशासनिक कार्यों की जटिलता के कारण आदेश की एकता के नियम को ना तो स्थापित किया जाना चाहिए और ना ही स्थापित किया जा सकता है। थैंक यू।